नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। पदाधिकारियों ने अपने पद से दिया इस्तीफा की प्रेस वार्ता। धनबाद के निरसा के जामताड़ा रोड हरियाजाम स्थित निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल तिवारी एवं अन्य पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। साथ ही कहा कि आगामी 5 तारीख को एक आम सभा की जाएगी, जिसके लिए अन्य हाईवा संगठन के पदाधिकारियों से भी यह आग्रह करना चाहेंगे कि सभी मिलकर एक मंच पर आए और आगामी 11 जून को हाईवा संगठन के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। वहीं दूसरी ओर हाईवा मालिक सह समाज सेवी मन्नू सिंह ने निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के पदाधिकारी के इस इस्तीफे को एक छलावा एवं षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव होना चाहिए, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आम हाईवा मालिकों की भी यही राय है। वो भी इन पदाधिकारियों से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन अपने मन मुताबिक सभी चीजों को तय कर लेना, आम हाईवा मालिकों से सहमति नहीं लेना, यह कहीं न कहीं दोहरा चरित्र एवं षड्यंत्र को उजागर करता है, जिसका हम विरोध करते हैं। उक्त पदाधिकारी सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए पद में बने रहना चाहते हैं। उन्हें आम हाईवा मालिकों की दुख एवं तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी कमीशन खोरी बरकरार रखना चाहते हैं। आइए जानते हैं उज्ज्वल तिवारी, अध्यक्ष, और मन्नू सिंह, हाईवा मालिक सह समाज सेवी, ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। इस मामले में हमको बहुत कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहना है कि जब एसोसिएशन का स्थापना हुआ था तो सब लोग मिल करके हमको नॉमिनेट किया था अध्यक्ष के रूप में, और 9 साल हम अध्यक्ष रहे हैं। 9 साल का जो मेरा अध्यक्षीय कार्यकाल रहा है एमपीएल के कोयला परिचालन में, वो सारे लोग निरसा के गाड़ी मालिक देखे। और चुनाव में अभी हम लोग चले गए हैं। अभी अध्यक्ष जी ने घोषणा किया कि 11 तारीख को चुनाव होगा, और जो भी जीत करके आएगा, मैं पिछला 1 महीना से बोल रहा हूँ, XYZ हम जीते या कोई भी जीते, पहला माला हम पहनाएंगे, और किसी तरह का गिला शिकवा नहीं। जिस तरह से पिछला 15 साल से किसी भी लड़ाई में अग्रिम पंक्ति से और सबसे आक्रामक तरीके से हम लड़े हैं, गाड़ी मालिक के हित के लिए किसी भी तरह का लड़ाई लड़ना होगा तो हम उसके लिए तन मन धन सारी चीज़ से तैयार हैं। और गाड़ी मालिक का गाड़ी और बाकी जो अव्यवस्था है सारे लोगों के सामने है। भगवान करे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और निरसा के गाड़ी मालिकों का गाड़ी परिचालन सुचारू रूप से चले। उम्मीदवारों की सूची भी तय हुई है क्या, कितने लोग आ सकते हैं इस चुनाव में? जब तक नॉमिनेशन नहीं होता है तब तक किसी के बारे में कुछ बोलना हमको लगता है कि उचित नहीं होगा। और निरसा में हम लोग ये स्लोगन दे रहे हैं कि एक काम, एक एमपीएल, एक एसोसिएशन के तहत काम हो। इसलिए काम हो कि ज़्यादा नहीं, 10 दिन पहले का बात है, किसी कुलेरी का भाड़ा करना, उचित भाड़ा नहीं किया है, तो आज गाड़ी मालिक का दिन प्रतिदिन पेट काट करके और कहीं न कहीं कोई न कोई कुछ न कुछ कर रहा है। तो इसलिए एक संगठन रहेगा तो गाड़ी मालिक के लिए भी हितकर रहेगा, चाहे कुलेरी खर्चे के नाम पर हो, चाहे गाड़ी भाड़ा के नाम पर हो, चाहे गाड़ी परिचालन के नाम पर हो, सुचारू ढंग से चलेगा। इसलिए जो भी और भी निरसा में एसोसिएशन खोल करके बैठे हुए हैं लोग, सब लोगों के इस एसोसिएशन की तरफ से हम लोग हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि सारे लोग एक प्लेटफार्म पर आइए। जैसे निरसा के लिए जनप्रतिनिधि एक है, उसी तरह एमपीएल में भी चलने वाला गाड़ी, चाहे वो आयस का हो चाहे कोल का हो, संगठन एक हो, ताकि सारे गाड़ी मालिकों का पेट का दुख दर्द समाप्त हो। ये लगभग कितने वोटर होंगे जो तय करेंगे उम्मीदवार? हमको लगता है 350 होगा, जो लगभग 350 होगा, मतलब कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। 3 बार मुखिया एवं 1 बार ग्राम प्रधान रहे हैं। और निरसा हाईवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का मैं इलेक्शन से जीता हुआ प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि 11 तारीख को पुनः 10 तारीख को कर दीजिए, चुनाव हो। 10 तारीख होने से और बढ़िया, अगर संभव नहीं है तो 11 तारीख को इलेक्शन किया जाए।
दूसरी बात है कि गाड़ी मालिक के साथ कोई छल कपट नहीं हो। जैसे पिछला बार हुआ था कि जिस दिन हम इलेक्शन में जीते उसका दूसरा दिन जो कैंडिडेट रहा वो दूसरा ऑफिस किया। सभी वोटर का इसमें अपमान होता है। इसीलिए जो भी इसमें भाग लें वो स्टैंड रहे और निरसा में एक एमपीएल, एक एसोसिएशन, एक अध्यक्ष, जो भी चुन कर आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। पब्लिक के सामने सारा समस्या है और समाधान भी है। वो स्वतंत्र रूप से जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं, लेकिन सभी मालिक का अपमान कोई ना करे। पिछला बार 339 मेंबर हमारे वोट किए थे, फिर आज हम भाग ले रहे हैं, कल हम अलग ऑफिस खोल ले रहे हैं। एक दिन में हम कुछ गलत नहीं हो गए थे। अतः जो भी भाग ले इस चीज का ध्यान रखे कि किसी तरह फिर दूसरा ऑफिस ना खोले। अब ऐसे लोग अगर कुछ वैसे काम करते हैं तो दोबारा फिर एसोसिएशन में, वोटिंग में या कैंडिडेट में भाग ना ले। तो क्या लगता है कि ये कोई अवधि निर्धारित है आप लोगों के एसोसिएशन के चुनाव के लिए? ऐसा कुछ देखिए, ऐसे बायलॉज में 5 साल में चुनाव होना है, फिर हमको 2 साल के लिए मनोनीत किया गया था। पुनः हम लोग आपस में वार्ता किए कि नहीं चुनाव होना चाहिए, इसलिए हम लोग चुनाव निरसा हाइवा स्वावलंबी सहकारी समिति द्वारा जो एक चुनाव की घोषणा की गई है, उसके जो अधिकारीगण हैं उन्होंने अपने पदों से त्यागपत्र भी दे दिया है और कहा है कि जितने भी अन्य संगठन हैं जो किसी न किसी कारणवश अलग हो गए हैं हमसे, वो सब एक ही मंच पर आ जाएं और एकजुट होकर इस चुनाव को संपन्न कराएं। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? निरसा हाइवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति पूर्व में गठित एक संगठन है और उन लोगों ने अगर ये पहल किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, इसलिए कि विगत 6 से 8 महीने से निरसा के सभी हाइवा मालिक इन्हीं लोगों के पदाधिकारियों के ऊपर में कमीशन खोरी और कई तरह के आरोप लगाकर एक संगठन निरसा में और एक चुनाव की बात कर रहे थे। पिछले बार आपने देखा होगा कि सितंबर माह में 2 सितंबर और 9 सितंबर शमशान काली मंदिर में और ये गुरुद्वारा में बहुत भारी संख्या में करीब 150 से 200 के संख्या में हाइवा मालिकों ने एकत्रित होकर इस बात को रखा कि एक संगठन एक चुनाव कराया जाए। लेकिन इन्हीं के सदस्यों में से कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस परिस्थिति को नहीं आने दिया। लेकिन आज परिस्थिति क्या बदला है कि ये संगठन चुनाव कराना चाहता है। उसका सीधा वजह है कि इन लोगों के अंदर में भी अपने आप में खटपट है। ये लोग भी आपस में बढ़ चुके हैं, चूँकि एक तरफ पूरा निरसा का एक मास है हाइवा मालिकों का और एक तरफ मुट्ठी भर लोग, उन लोगों के अंदर भी इस बात की कुलबुलाहट है और लोग जो है उस संगठन को छोड़ चुके हैं, उनके साथ जाना नहीं चाहते। तो ये कोनो शौक से नहीं, ये मजबूरी में उनको कराना पड़ रहा है और अच्छा बात है, हम उसका स्वागत करते हैं कि वो चुनाव कराएं और सभी हाइवा मालिकों का इतना समय से, लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे थे चुनाव के लिए, उनकी मांग भी पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होने वाला है ये सही रूप में माना जा रहा है, लेकिन जो अधिकारियों ने जो अपने पद से त्यागपत्र दिया है वो कहीं ना कहीं एक छलावा या एक षड्यंत्र की कोई साजिश की बू तो नहीं है? ये त्यागपत्र और कमेटी डिजोल्व इस तरह की बातें तब होगी ना जब वो कमेटी हो। जो कमेटी निरस्त हो चुका है, हाइवा मालिकों ने भी उस कमेटी को निरस्त मान चुका है। उन्होंने, आपको मैं दिखाऊं तो 128 हाइवा ऑनर, 128 उन्होंने स्पष्ट तौर पर सिग्नेचर किया हुआ, सबका मोबाइल नंबर वगैरह ये मास पिटीशन दिया हुआ है, जो सभी पदाधिकारियों से लेकर पूर्व विधायक तत्कालीन और सांसद महोदय को भी इसका ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों ने, हाइवा मालिकों ने जाकर बाकी उन लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि हम लोग को सहयोग कीजिए ताकि हम लोग एक संगठन और एक चुनाव करा पाएँ। लेकिन ये कुछ लोगों का एक गैंग है
जो इसको अब तक होने नहीं दिया। लेकिन अब उनके पास विकल्प नहीं है, इसलिए अब उनको चुनाव में आना ही पड़ेगा। और ये चुनाव की प्रक्रिया पर भी मेरा थोड़ा सा सवाल है, आखिर कौन लोग है जो बैठ के ये घर में तय कर ले रहा है कि इतना फी लगेगा, इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, ये मेंबर फी होगा, इतना दिन में चुनाव कर लेंगे। अरे ये तो तय करने का हक हाईवा मालिकों को है। आप मास मीटिंग बुला रहे हैं, अच्छा बात है, 5 तारीख को बुलाइए, 5 तारीख को मिल बैठकर इस पे बात करें, उसी दिन एक प्रारूप बने, उसी दिन उसमें से चुनाव संचालन कमेटी चुना जाए, वो लोग अपने इसके संचालन के काम को देखेंगे, जो स्थानीय सीओ से और स्थानीय प्रशासन से संपर्क करके इसको संपन्न कराएं। अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, चुनाव होना चाहिए।